banyak orang yang bakal marah sih. फिल्म की शुरुआत में हम सीता और आदिल को बात करते हुए देखते हैं। आदिल अपनी बहन को बताता है कि किसी ने अफवाह फैला दी है कि वे अपने सामान में चर्बी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके वफादार ग्राहकों ने उनसे सामान लेना बंद कर दिया है, जिससे उनके माता पिता के लिए पैसों की समस्याएं पैदा हो गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके चाचा ने उनके पिता को उन्हें एक गांव के एक मुफ्त इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का सुझाव दिया, जिस पर सीता ने मजाक में कहा कि वह हिजाब पहनकर सुंदर दिखेंगे। इस बीच संजय मुटिया से पूछते हैं कि क्या उन्हें बेकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी पुरानी बेकरी कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। आधुनिक फ्रेंचाइजी दुकानें हर जगह हैं, केवल एक मिस्टर गन की बेकरी है जो उनके पिता की विरासत है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक लंबी कतार दिखाई देती है और सीता अपने पिता को बताती है कि बगल की नई डोनट की दुकान अपनी सॉफ्ट ओपनिंग पर 50% की छूट दे रही है। थोड़ी देर बाद सीता ने देखा कि दो लोग उसके भाई को धमका रहे हैं, इसलिए वह उनका सामना करती है और उन्हें भगा देती है। वह आदिल से पूछती है कि क्या वे अभी भी उसे स्कूल में परेशान करते हैं, और वह जवाब देता है कि वह उन्हें अनदेखा करता है। सीता उससे कहती है कि उसे अपने लिए खड़ा होना होगा, नहीं तो वे उसे धमकाना जारी रखेंगे। फिर तीन लोग स्टोर पर आते हैं और मोटिया उनमें से एक की सहायता करती है। इसी बीच आदिल ने देखा कि बाहर एक आदमी अजीब हरकतें कर रहा है। वह आदमी दुकान में प्रवेश करता है और आदिल के पास जाता है, जो उसे बताता है कि रोटियां अभी भी गर्म हैं। अचानक आदमी खांसने लगता है और आदिल जल्दी से उसे पानी देता है। जैसे ही आदमी शराब पीता है, आदिल की नजर ईयरफोन पर पड़ती है जिसे उसने पहना था। फिर वह आदमी कहता है कि उसे पहले संदेह था, लेकिन उसने इसे स्वयं रिकॉर्ड किया। स्टोर छोड़ने से पहले उसने आदिल को यह कहते हुए बाहर न जाने की चेतावनी दी कि बाहर खतरा है। तभी दो आदमी लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका साथी पैसे चुराने की कोशिश करता है, जिसे सीता पकड़ लेती है, लेकिन वह छूट जाता है और जाने लगता है। सीता आदिल को बताती है कि उस आदमी ने उनके पैसे ले लिए, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वह चोरी के बारे में सूचित करने के लिए अपने पिता के पास जाती है। संजय चोर को पकड़ने के लिए बाहर भागता है, और जब सीता अपनी मां को बताती है तो वह अपने पति के पीछे बाहर भागती है। उसी समय पार वाले स्टोर में एक बम विस्फोट हुआ, जिससे उनके माता पिता के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर हम सीता और आदिल को अस्पताल में देखते हैं, जहां सीता आदिल के हाथ में एक कैसेट देखती है। पुलिस अधिकारी उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी बेकरी में प्रवेश करने वाले व्यक्ति ने उनमें से किसी से बात की थी, जिस पर आदिल ने बताया कि उसने उस व्यक्ति को केवल थोड़ा पानी दिया था, जिसे उसने पी लिया। सीता जल्दी से आदिल से कैसेट लेती है और अधिकारियों को बताती है कि उस आदमी ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सीता आदिल के साथ घर भागती है और वह उससे कहती है कि उसे यह समझने की जरूरत है कि उस आदमी ने बम क्यों फोड़ा। वह जल्दी से कैसेट को प्लेयर में डालती है और प्ले दबाती है, और वे सब भयभीत हो जाते हैं। उन्होंने खून जमा देने वाली चीखें और एक राक्षसी आवाज सुनी जो पूछ रही थी, तुम्हारा भगवान कौन है? इसके बाद हम इस्लामिक स्कूल में सीता को देखते हैं, जहां शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि कब्र में देवदूत उनसे पहला सवाल यह पूछेगा कि आपका भगवान कौन है। वह बताती हैं कि कब्र एक अस्थायी क्षेत्र है, जहां आत्माएं तब तक रहती हैं जब तक फैसले का दिन नहीं आ जाता। देवदूत के पूछने पर वह सीता से पूछती है कि क्या वह अल्लाह को जवाब दे सकती है, जिस पर सीता कहती है कि वह जवाब दे सकती है, लेकिन इनाया कहती हैं कि अगर किसी में विश्वास की कमी है तो वह जवाब देने में सक्षम नहीं हो सकता है। वह यह चेतावनी देती है, यदि प्रतिक्रिया देने में असमर्थ है तो कब्र सिकुड़ जाएगी, उनकी पसलियां आपस में दब जाएंगी, और फिर देवदूत पैगंबर और धर्म के बारे में पूछेंगे। विश्वास की कमी रखने वालों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, जिसमें उनके शरीर को कुचलना और पत्थरों, सांपों और आग से पीड़ा देना शामिल है। सीता सवाल करती है कि कब्र में यातना क्यों दी जाती है?
अगर नर्क में भी सजा होती है तो इनायाह जवाब देती है कि विश्वास का मतलब बिना किसी संदेह के विश्वास करना है, और वह समझ विश्वास के साथ आती है। वह बताती है कि कुरान और हदीस में गंभीर यातना का जिक्र है, और जब सीता पूछती है कि धर्म भय का उपयोग क्यों करते हैं, तो इनाया कहती है कि वह सीता जैसे कई लोगों से मिली है जिनमें भगवान पर विश्वास की कमी है। वह नोट करती है कि भले ही न्याय का दिन दूर हो, गंभीर यातना किसी भी क्षण हो सकती है, क्योंकि देवदूत किसी भी समय उनकी जान ले सकता है। जब सीता पूछती है कि क्या यह देवदूत या कोई भगवान से डरने वाला व्यक्ति है जो उन्हें टुकड़ों में उड़ा सकता है, तो इनाया दंग रह जाती है। बाद में सीता जंगल में भाग जाती है और आदिल से मिलती है और आग्रह करती है कि उन्हें अंधेरा होने से पहले शहर पहुंचना होगा।